आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस मंत्र को सिद्ध करके बाबा श्याम की कृपा लेनी। सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, बाबा श्याम के मंत्रों का जप किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। शम भक्तों, आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बाबा श्याम के मंत्रों का जप करते हैं तो क्या जितनी बार जप करेंगे क्या उतनी बार संकल्प आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर आज मैं बताने वाला हूँ। बाबा श्याम से जुड़ा हुआ वीडियो है, बाबा श्याम के मंत्र से जुड़ा हुआ वीडियो है। तो अगर आप बाबा श्याम के मंत्रों का जप करना चाहते हैं किसी विशेष उद्देश्य से, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। शम भक्तों, हम अपने दैनिक जीवन में हर रोज पूजा पाठ करते हैं, परंतु जो हम पूजा पाठ करते हैं वो हम नॉर्मली करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब पूजा पाठ करने जाते हैं तो हर दिन सबसे पहले संकल्प लेते हैं फिर पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, ऐसा तो हम नहीं करते। इसी तरह से हम लोग अपनी दैनिक पूजा पाठ को संपन्न कर लेते हैं। परंतु अब बात आ रही है संकल्प की, यानी कि अगर हम कोई विशेष पूजा वगैरह करते हैं, यानी हम अगर अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, या हम अपने घर में कोई यज्ञ वगैरह कराते हैं, या हम अपने घर में कोई धार्मिक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उसके लिए हमें संकल्प की आवश्यकता है। यानी मान लीजिए श्याम भक्तों, अगर हम बाबा श्याम की शीश को किसी मंदिर में स्थापित भी करवाते हैं तो उस समय भी हम संकल्प लेकर बाबा श्याम की उस शीश को स्थापना करवाते हैं उस मंदिर में। तो श्याम भक्तों, संकल्प क्या होता है? संकल्प का अर्थ होता है किसी चीज की उद्घोषणा करना, यानी आप किसी चीज को करने का प्रण ले रहे हैं। जैसे कि श्याम भक्तों, कोई पुलिस में भर्ती होता है तो पुलिस में भर्ती होने के बाद उसे शपथ दिलवाई जाती है। श्याम भक्तों, इस प्रकार से संकल्प के कई सारे अर्थ निकल के आ सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। श्याम भक्तों, सबसे पहले हम अपने बचपन की बात याद करते हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में भी हम प्रतिज्ञा करते थे, और आज भी स्कूलों में प्रतिज्ञा करवाई जाती है। यानी वो भी एक तरह से संकल्प ही है कि हम अपने देश के लिए क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रतिज्ञा लेते थे कि भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है। इस तरह से हम लोग स्कूल में प्रतिज्ञा लेते थे, और आज भी ये सिलसिला जारी है। लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, चाहे वो किसी बड़े पद पे जा रहे हैं, वो किसी रिस्पेक्टेड पद पर भर्ती होने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे संविधान से जुड़ी हुई कोई ऐसे पद पे जा रहे हैं जिसमें हम उस पद को लेकर एक कसम खाते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि हम इस पद के प्रति वफादार रहेंगे और अपने कार्य को नियम पूर्वक करते हुए इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे। तो इस तरह से वहां पर भी संकल्प लिया जाता है, वहां पे भी कसमें खाई जाती हैं। इसी प्रकार से श्याम भक्तों, जब आप आध्यात्मिक लाइन में आ जाते हैं तो आध्यात्मिक लाइन में भी संकल्प लिया जाता है पूजा पाठ करने से पहले। हम जिस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, देखिए हमें जिस प्रकार से पता है उस प्रकार से हम कर लेते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं और वो किसी भी तरह से हम पर प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद दे ही देते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संकल्प एक ऐसी प्रतिज्ञा कहा जाता है जिसमें हम उस कार्य को करने के प्रति दृढ़ संकल्प लेते हैं, यानी कि किसी भी स्थिति में उस कार्य को हमें पूरा कर ही देना है, कर ही लेना है, बीच में छोड़ना नहीं है अधूरा। इसलिए हम संकल्प लेते हैं भगवान के समक्ष। श्याम भक्तों, हम लोग हर रोज पूजा पाठ करते हैं और हम जिस प्रकार से भगवान के कई सारे मंत्र को गुनगुनाते हैं, तो जरूरी नहीं है सबके लिए आप 108 माला ही करो। जैसे कि श्याम भक्तों, मान लीजिए मैं पूजा पाठ करता हूँ, गुरु मंत्र हम जप कर लेते हैं, और उसके बाद जो बाकी के जो मंत्र हैं जो हम गुनगुनाना चाहते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, या कोई और मंत्र है, और अगर हम उसका मानसिक वाचन करना चाहते हैं तो मन ही मन हाथ के ऊपर 11 बार 21 बार जैसी हमारी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से हम बाच लेते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर एक मंत्र के लिए आप हाथ में माला पकड़े और माला पकड़ के ही उस मंत्र को गिना करें, ऐसा भी नहीं है। आप जब मंत्रों का जप करने लग जाते हैं अपने मन के अंदर, तो आपको अभ्यास हो जाता है, आपको पता चल जाता है। जब आप अपने मन के अंदर मंत्र पढ़ते हैं उस समय हम मन ही मन काउंट भी कर लेते हैं कि हमने ये मंत्र कितनी बार पढ़ा है। परंतु श्याम भक्तों, उस समय हमारा कंसंट्रेशन मंत्र में होना चाहिए। श्याम भक्तों, ऐसा नहीं है कि हमने 11 बार जप करने के लिए बोला है तो हमने 15 बार कर लिया तो कोई गलत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इतना हमने सोचा है कि हमें इतना बार करना है, उससे अगर ज्यादा ही पढ़ ले तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु कम नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसी बात भी नहीं कि कम हो जाने से भगवान आपसे गुस्सा हो जाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। मंत्रों को हम अपनी श्रद्धा पूर्वक अपने मन के अंदर ही वाचन किया करते हैं। अब श्याम भक्तों, बात यह आती है कि जैसे हम बाबा श्याम का मंत्र जप करेंगे, यानी माला के ऊपर मैंने आपको बताया कि माला से आपको मंत्र का जप करना है, तो मंत्र को जप करने से पहले क्या संकल्प लेना होगा? श्याम भक्तों, अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए यानी कोई विशेष उद्देश्य के लिए उस मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपने ये नहीं बोला कि मैं 21 दिन का जाप करूंगा या 40 दिन का जाप करूंगा, उस
हिसाब से आपने कोई प्रण नहीं लिया है और आप ये चाहते हैं कि मैं हर रोज ही बाबा श्याम के उस मंत्रों का जाप करूंगा, तो आप जब वो मंत्र स्टार्ट करेंगे, यानी आपका मन है कि मुझे 108 बार हर रोज एक माला जपनी है, यानी आपने ये तय किया है कि मुझे एक माला हर रोज जपनी है, तो आप उसके हिसाब से एक बार संकल्प ले सकते हैं। जब आप संकल्प लेंगे तो संकल्प में आप सभी को पता है कि संकल्प का जो मंत्र होता है वो तो संस्कृत में होता है और काफी बड़ा होता है। जैसे कि हम कोई पूजा पाठ कराते हैं तो पुजारी जी आकर संकल्प मंत्र खुद ही बोलते हैं और जैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा वैसा हम भी उनके साथ दोहराते जाते हैं संस्कृत में। परंतु श्याम भक्तों, संस्कृत का जो मंत्र है हर कोई नहीं पढ़ पाता, जिसके कारण से उसमें अशुद्धि होने का डर बना रहता है, यानी संस्कृत में हर कोई उच्चारण नहीं कर पाता, तो आप उसको शॉर्ट में हिंदी में भी कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं। संकल्प में आपको सबसे पहले आपको अपना नाम, आपके पिता का नाम, आपका गोत्र, आप किस जगह से बैठकर संकल्प कर रहे हैं, संकल्प का वो दिन क्या है, तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, इस तरह से बहुत सारी चीजों को पहले बोलना पड़ता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको अलग से बना के दे दूंगा कि संकल्प को किस प्रकार से हमें बोलना चाहिए, उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप जब श्याम बाबा का मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपकी उस मंत्र का उद्देश्य क्या है, यानी कि आप नॉर्मली बिना किसी उद्देश्य के उस मंत्र का भगवान को समर्पण कर रहे हैं, यानी उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, और आप संकल्प में कितने दिन तक उस मंत्र का जाप करेंगे ये भी आपको बताना होता है। तो अगर आपको ये दिन पता नहीं है, क्योंकि श्याम भक्तों हम कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी दिन हम उस मंत्र को पढ़ नहीं पाए, किसी दिन हम कहीं चले गए, भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु को नमन करते हुए हम बोलेंगे यथा शक्ति यथा संख्या, इतना सामर्थ्य होगा उतने दिन तक मैं आपके इस मंत्रों का जाप करूंगा या जाप करूंगी। आप इस तरह से संकल्प में बोल सकते हैं भगवान को। तो इस तरह से आप एक बार आपने संकल्प ले लिया, इसके बाद आप श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार हर दिन जप कर सकते हैं। और किस प्रकार से माला को पकड़ना है, किस प्रकार से जप करना है, इसके ऊपर इसी चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, 2 पार्ट में वो वीडियो है, तो आप पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों को देखिए, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बाबा श्याम के मंत्र का जप करना है, माला के ऊपर कैसे कैसे क्या करना होता है। इस तरह से जब आप संकल्प लेंगे तो आपका जो ये हाथ रहेगा, हाथ में जल रहेगा, और इस प्रकार से ये जो तर्जनी उंगली है आपको मोड़ना है, इसके ऊपर ये लगा के आप देखेंगे यहाँ पर एक गैप बन गया है, इसके अंदर आपको जल लेना है, इसके अंदर अक्षत लेना है, इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, इसमें 5 सुपारी रख सकते हैं, इसमें दक्षिणा रख सकते हैं, जो चीज आपके पास उपलब्ध है उस प्रकार से आप इसमें रख कर और इस प्रकार से आप संकल्प लेंगे। संकल्प जब आपका पूरा हो जाएगा तो अपनी इस उंगली को खोलकर और सीधे हाथ से इस प्रकार से आप उस जल को वहीं पर धरती पर छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर से जल लेंगे अपने हाथ में, और उसके बाद आप विष्णु 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 करके इस प्रकार से एक बार और जल को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपका वो संकल्प पूरा हो जाता है वहां पर। उसके बाद से आप उस मंत्र को, जो मंत्र आप जप कर रहे हैं उस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन ही आपको संकल्प लेना होगा, क्योंकि आप नियमित कर रहे हैं, भगवान से आपने बोल रखा है यथा शक्ति यथा संख्या आप उन मंत्रों का जप करेंगे। अब बात करते हैं श्याम भक्तों, अगर आपने किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपने प्रण लिया है कि मुझे 21 दिन का जप करना है बाबा श्याम के लिए, यानी आपके घर में कोई बीमार है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस मंत्र को सिद्ध करके बाबा श्याम की कृपा लेनी है, अच्छे से इस मंत्र का जप करना है, तो श्याम भक्तों सबसे पहले बता दूं, मंत्र की सिद्धि के लिए आपको ऐसा स्थान चुनना होगा जो कि बहुत ही शांत हो, और हर स्थान का अपना अलग अलग महत्व होता है, हर स्थान पर मंत्र जाप का अलग अलग फल होता है। इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप भगवान का मंत्र गौशाला में जप करते हैं तो कितना आपको लाभ मिलता है, अगर आप इसी मंत्र को शिवलिंग के समक्ष बैठ के करते हैं तो कितना लाभ मिलता है, इसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पार्ट 2 वीडियो में आपको ये बातें देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से उस मंत्र की जप के लिए आपको शांति वाली जगह रहना चाहिए, मानसिक शांति आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है और आपको जब करना है, आपने अनुष्ठान का संकल्प लिया हुआ है तो आपको करना है और आपको ऑफिस भी जाना है, इस तरह से सोच के अगर आप जप करेंगे तो वो जप पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको पूर्ण संयम रखना होगा, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यानी श्याम भक्तों, अगर हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए 21 दिन के लिए आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, बाबा श्याम के मंत्र का मान लीजिए आप जाप कर रहे हैं, तो 21 दिन के हिसाब से आपको माला जप करनी होगी। तो श्याम भक्तों, विशेष अनुष्ठान के दौरान आपको नियमित रहना चाहिए, संयमित रहना चाहिए। विशेष अनुष्ठान अगर आप कर रहे हैं और उसमें बाबा श्याम का मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस दिन आपको हर दिन संकल्प लेना होता है। जैसे कि आप पहले दिन आपने संकल्प किया
भगवान को बोलेंगे कि आज मेरा ये पहला दिन है इस मंत्र को जप करने का, तो जल को छोड़ देंगे और उसके बाद आप उनके उन मंत्रों को जाप करेंगे। और मान लीजिए अब दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन मान लीजिए आपने फिर इसी तरह से संकल्प लिया और उसमें बोलेंगे कि आज मेरा ये मंत्र का दूसरा दिन है, आप मेरे मंत्रों को सिद्ध करिए। इस तरह से फिर आपने उस मंत्र का जाप किया। मान लीजिए आपने तीसरे दिन या चौथे दिन आप उस मंत्र का जाप नहीं कर पाए, पर जिस दिन आप फिर करेंगे तो मान लीजिए आप 2 दिन बाद आप उस मंत्र का जाप करेंगे, तो 2 दिन बाद वो तीसरा दिन ही आपके लिए कहलाएगा। यानी आप जब संकल्प लेंगे तो उस समय आपको बोलना होगा कि आज मेरा तीसरा दिन है, ये नहीं बोलेंगे कि आज मेरा 5वां दिन है, 6वां दिन है। आपने 3 माला जाप की है तो 3 ही बोलेंगे आप। परंतु शम भक्तों विशिष्ट अनुष्ठान, यानी आपको पता रहना चाहिए कि 21 दिन के समय में आप कहीं आने वाले नहीं है, कहीं जाने वाले नहीं है, अपने घर में रहकर आप उस मंत्र को सिद्ध करने वाले हैं। क्योंकि जो साधु संत थे मंत्र की सिद्धि के लिए वो कहाँ जाते थे? पर्वत पे जाते थे, जंगलों में जाते थे, नदी के तट पर बैठते थे, क्योंकि वहाँ पर उस समय वहाँ पर शांति रहती थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, नहाते धोते थे, उसमें कोई आवाज़ नहीं आती थी, मन भी शांत रहता और मंत्र का जाप भी सही तरीके से हो जाता। तो शम भक्तों अब आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम का जो मंत्र है, अगर आप रेगुलर जाप करने के लिए सोच रहे हैं तो रेगुलर जाप करने के लिए आपको किस प्रकार से करना चाहिए, एक बार आप संकल्प लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, 21 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 50 दिन के लिए आप सिद्ध कर रहे हैं, या आप ये सोच के कर रहे हैं कि मुझे 51,000 मंत्र का जप करना है, 1.25 लाख मंत्रों का जप करना है, अगर इस तरह का अगर कोई उद्देश्य है तो आपको फिर हर रोज संकल्प लेके मंत्र का जाप करना विशेष लाभदायक होगा। और शम भक्तों एक विशेष बात का ध्यान और रखें कि देखिए मंत्र की सिद्धि तभी मिलती है जब आपके जीवन में कोई गुरु होता है। यानी अपने जीवन में गुरु जरूर बनाइए और गुरु से गुरु मंत्र जरूर लीजिए। और ऐसा माना जाता है जो गुरु मंत्र देते हैं उसी मंत्र को आपको अधिकतर जप करना चाहिए। मिलते हैं शम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम।